शिक्षक बनाया जाए। इसे देखते हुए इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने के अवसर दिए जा रहे हैं। पहली सक्षमता परीक्षा में पास होकर लगभग 1,80,000 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। जो शिक्षक अब बच गए हैं उन्हें भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए मौके दिए जा रहे हैं। शुरू से ही सभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। जब हमारी सरकार 2005 में आई थी उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब थी। कई स्कूलों में नए क्लासरूम बनाए गए। वर्ष 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई। वर्ष 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाई गई और बाद में वर्ष 2010 से लड़कों को भी साइकिल दी गई। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 स्कूल खोले गए। लड़कियों को 12वीं पास करने पर पहले 10,000 मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दिया गया है और वहीं ग्रेजुएट पास होने पर 25,000 से बढ़ाकर अब 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब लड़कियां भी खूब पढ़ रही हैं और स्कूलों में लड़के लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। 2005 में जब हमारी सरकार आई तो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए वर्ष 2006-07 से पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यम से बहाली की गई। कई चरणों में लगभग 4.25 लाख शिक्षकों को नियोजित किया गया। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे ढंग से हो, इसके लिए अब निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों की बहाली सरकारी तौर पर की जाए। वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,20,000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शेष पदों पर भी बहाली की जा रही है। नियोजित शिक्षक भी हमेशा चाहते थे कि उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसे देखते हुए इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने के अवसर दिए जा रहे हैं। पहली सक्षमता परीक्षा में पास होकर लगभग 1,80,000 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। जो शिक्षक अब बच गए हैं उन्हें भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए मौके दिए जा रहे हैं। शुरू से ही सभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। जब हमारी सरकार 2005 में आई थी उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब थी। आप सब जानते हैं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी। अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी नहीं थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तो इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे एक महीने में और प्रतिदिन 1 या 2 आते थे। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा, स्वास्थ्य जांच एवं एम्बुलेंस की सुविधा दी गई। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई और अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई। अब सुविधाएं काफी अच्छी हो गई हैं, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे थे। तो जब हम लोगों को मौका मिला था तो उस समय कितना था सब लोग जानते थे, 29 मरीज एक महीना में। अब हम लोगों को मौका मिला तो जितना काम करवा रहे हैं तब समझ रहे हैं ना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। पहले राज्य में केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे। उस कारण यहाँ के छात्र
डॉक्टर की पढ़ाई करने राज्य के बाहर जाया करते थे। डॉक्टर की कमी होने के कारण यहाँ के लोग इलाज के लिए भी राज्य के बाहर जाते थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 11 हो गई है और इसके अतिरिक्त 15 और नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पीएमसीएच आप सब जानते ही हैं को 5,462 बेड की क्षमता वाले आधुनिक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाया जा रहा है। उसका एक हिस्सा पूरा हो गया है, बाकी हिस्सा काम हो रहा है, हम बराबर देखते रहते हैं। और उसके साथ कई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी बेड की संख्या बढ़ाई गई है। कहीं कहीं हम लोगों ने 2,500 कर दिया है। कैंसर के रोगियों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल के सहयोग से मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल विकसित किया गया है। सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में भी कैंसर रोगियों के प्रारंभिक जांच एवं इलाज की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में सभी अस्पतालों में मरीजों एवं उनके परिजनों के खाने के लिए दीदी की रसोई शुरू की गई है। अब जिला अस्पतालों में साफ सफाई का कार्य भी जीविका दीदी के द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। मुझे याद है कि वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में एम्स पटना बनाने की स्वीकृति दी गई। तो आप सब जानते ही हैं कि अब पूरी तरह संचालित है, जिसका लाभ बिहार के लोगों को मिल रहा है। अब इसके अलावे वर्तमान केंद्र सरकार ने पहले ही तय किया और यहां के लिए एक नया एम्स देने का, जो बाद में तय हो गया कि दरभंगा में ही वो बनेगा और अब इसका निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने इस लक्ष्य को 5 घंटे करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। शिक्षक बनाया जाए, इसे देखते हुए इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने के अवसर दिए जा रहे हैं। पहली सक्षमता परीक्षा में पास होकर लगभग 1,80,000 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। जो शिक्षक अब बच गए हैं उन्हें भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए मौके दिए जा रहे हैं। शुरू से ही सभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। जब हमारी सरकार 2005 में आई थी, उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब थी।